नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हिंदी पर। दोस्तों, हरियाणा से रिलेटेड हरियाणा ज़मीन रजिस्ट्री से रिलेटेड एक नई जानकारी आई है। उसके बारे में आपको इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हेडलाइंस की। पोर्टल में शहर का नगर निगम एरिया ही गायब, इसलिए नहीं हो रही रजिस्ट्रियाँ। ग्रामीण इलाके में खेवट में एक खतौनी की हो रही रजिस्ट्री। तो जो आपका जो पोर्टल है हरियाणा का साइट के ऊपर, उसमें जो नगर निगम का एरिया है वो बिल्कुल गायब कर दिया गया, यानी उसका लिंक जो है अभी पोर्टल से नहीं जुड़ा है। तो ये अम्बाड़ा से इसकी खबर है। और अगर आपको भी इस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं तो इसके अंदर पूरी डिटेल बताई गई है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप स्किप करते हैं तो शायद इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इसके अंदर पूरी जानकारी बताई गई है कि कहाँ कहाँ किसके आप प्रकार से जो है ना ये रजिस्ट्री में दिक्कत आ रही है। और अब धीमे धीमे जो आपकी रजिस्ट्रियों का काम है वो शुरू हो गया है। और एक पिछले वीडियो पर एक कमेंट आया हुआ था, वो पूछ रहा था कहाँ की थी वो, शायद समालखा की पूछ रहा था वो, तो की रजिस्ट्रियाँ वहाँ पर होनी थी लेकिन हो क्यों रही है। क्योंकि क्या है कि इसके अंदर जो आपका जो सरकारी जो पोर्टल है ना, जिसकी साइट है पोर्टल है, जो ऐप इन्होंने अपडेट किया है, उसके अंदर क्या है कि धीमे धीमे जो आपकी ज़मीन है उसको ये उससे लिंक कर रहे हैं और उसके अंदर आपका टाइम लग रहा है। और एक तरफ से क्या है कि जो कर्मचारी हैं वो प्रशिक्षण पर हैं, भाई उनको बताया जा रहा है कि आप इस ऐप पर इस प्रकार से कार्य करोगे तभी ये रजिस्ट्रियाँ हो पाएंगी। और इसके अंदर आप इन प्रकार के जो है ना कागजात ज़रूरी होंगे इसके अंदर। तो पहले का जो सिस्टम था वो सारा चेंज हो चुका है, तो इसलिए जो है ना आप तहसील में ज़रूर आप एक बार पूछ लीजिएगा। और जो भी अपडेट आती है वो तो हम आप तक शेयर कर ही देते हैं इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। इसके अंदर पूरी डिटेल और पूरी जानकारी आपको बताई गई है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों लैंड रिकॉर्ड के। ऑलरेडी पोर्टल में सिटी का एरिया लिंक ना होने से रजिस्ट्री करवाने में आ रही है दिक्कत है। लैंड रिकॉर्ड के ऑलरेडी पोर्टल में सिटी नगर निगम का एरिया शो नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर में सिटी नगर निगम का लिंक न होने की वजह से हो रहा है। इसका असर ये है कि अम्बाड़ा सिटी की तहसील के अंतर्गत नगर निगम इलाके की 20 दिन से भी एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो दोस्तों क्या हुआ कि इसके सॉफ्टवेयर से इसका जो नगर निगम का जो एरिया का जो लिंक था वो अभी सॉफ्टवेयर से या पोर्टल से वो नहीं जुड़ा है, इसलिए जो है ना 20 दिन से नगर निगम इलाके की जो रजिस्ट्री है वो नहीं हो पा रही है। तो ये समस्या आ रही है आपकी अम्बाड़ा में। इसके आगे अब बात करते हैं, इसके खामियाजा यही उन्हें भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची हुई है और वे रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण इलाके की जमाबंदी लिंक होने से वहाँ की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। और जो दोस्तों ग्रामीण इलाके की जो जमाबंदी है उसका लिंक जो पोर्टल से हो गया है, वहाँ की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि वहाँ की कितनी क्या कुछ रजिस्ट्रियाँ हुई है और किस प्रकार से हुई हैं। ग्रामीण इलाके में भी अभी तक केवल 18 रजिस्ट्रियां गिफ्ट व ट्रांसफ़र डीड की हुई है। रजिस्ट्री संबंधित सभी काम अब पोर्टल से ही हो पाएंगे। जिले में अन्य तहसीलों की जमाबंदी पोर्टल पर चढ़ा दी है और पोर्टल काम भी कर रहा है। और जो इसके ज़िले की जो तहसीलों के अंदर जो जमाबंदी है वो पोर्टल के अंदर उसको मतलब उसका लिंक जोड़ दिया गया है, उसको चढ़ा दिया गया है। अब वो वहाँ से जो ज़मीन की रजिस्ट्रियों का काम है वहाँ पर अब चल रहा है, लेकिन पोर्टल पर अम्बाड़ा सिटी नगर निगम एरिया का नाम तक नहीं दिखा रहा है। और जो नगर निगम एरिया है वहाँ की जो जानकारी है, जो लिंक है, वहाँ की जो ज़मीन है उसका नहीं हुआ है। जब पोर्टल पर नाम ही नहीं तो अपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकती, लेकिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है। लेकिन इसलिए डीड राइट्स के साथ साथ निगम एरिया में रजिस्ट्री कराने वाले बार बार अपॉइंटमेंट के लिए पोर्टल खोलते रहते हैं। पोर्टल भी आईडी पूछकर एक बार ओटीपी भेजता है। जब दोबारा अपॉइंटमेंट के कॉलम में आगे बढ़ जाता है तो पोर्टल वहीं रुक जाता है। इसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है। इधर रूरल एरिया में अपॉइंटमेंट तो मिल रही है, लेकिन वहाँ पर भी कई दिक्कतें आ रही हैं। रजिस्ट्री खेवट लेवल पर ही हो रही है। डीआरओ ऑफिस के तकनीकी स्टाफ के अनुसार अगर किसी ने रजिस्ट्री करानी है तो वह खेवट लेवल पर ही हो रही है। तो अगर किसी को जो रजिस्ट्री करानी है तो वहाँ पर जो डीआरओ ऑफिस के तकनीकी स्टाफ के अनुसार उन्होंने कहा कि भाई जो रजिस्ट्री होगी वो वह खेवट लेवल पर ही हो रही है। जबकि खेवट में एक से अधिक खतौनी है तो सिर्फ एक खतौनी को ही पोर्टल स्वीकार कर रहा है। अगर खेवट के अंदर अलग अलग खतौनी है तो एक खतौनी को जो है ना पोर्टल स्वीकार कर रहा है, बाकी खतौनी को पोर्टल उठा नहीं रहा है। निगम एरिया में न तो ट्रांसफ़र डीड हो रही है और न ही विल को पोर्टल स्वीकार कर रहा है।
तो ये थी बात। अब बात करते हैं, लोग अब प्लाट को टुकड़े में नहीं बेच पाएंगे। तो लोग जो हैं अब प्लाट को टुकड़े में क्यों नहीं बेच पाएंगे, इसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बताया है। अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी करानी है या फिर उसे किसी काम के लिए बहुत ज़रूरी पैसे चाहिए तो कोई भी व्यक्ति प्लाट या प्रॉपर्टी टुकड़े में नहीं बेच सकता, क्योंकि पोर्टल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए वे लोग परेशान हैं जिन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी बेचनी है और वह इसका बयाना भी करा चुके हैं। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अभी उसका जो ये पोर्टल का जो नया सिस्टम आया है ना इस ऐप के अंदर, इसमें जो है ना इसका अपडेट भी किया जा रहा है, लेकिन अब जो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर जो दिक्कत आ रही है ये कि वो टुकड़े में अब नहीं बेच सकता है। अब का जो है आगे तो इसमें बहुत ही सुधार हो सकते हैं। रजिस्ट्री के लिए तहसील से नगर निगम भेज रहे हैं कर्मी। तो रजिस्ट्री कराने के लिए जो है ना तहसील से जो नगर निगम भेज देते हैं जो कर्मचारी हैं वो। सिटी के फतेह सिंह अशोक कुमार ने कहा कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है। जब रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील जाते हैं तो उन्हें यह कहकर नगर निगम भेजा जा रहा है कि वहीं से सॉफ्टवेयर लिंक होगा तभी रजिस्ट्री हो पाएगी, लेकिन निगम के कर्मचारी इस पर अपनी अनभिज्ञता जता देते हैं। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पोर्टल पर सिटी के नगर निगम एरिया नहीं आ रहा है, जिस कारण अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। विभाग से इसे दुरुस्त कराने के लिए कहा गया है। 1-2 दिन में यह समस्या दूर हो जाएगी तथा रजिस्ट्रियाँ शुरू हो जाएंगी। ये अम्बाड़ा से वीरेंद्र गिल, तहसीलदार अम्बाड़ा सिटी अम्बाड़ा की जो भी खबर होगी हरियाणा से या ज़मीन से रिलेटेड, तो दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और आप जुड़े रहें इसको और चैनल को और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें और इसी प्रकार की अन्य खबर प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये थी आज की अपडेट। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।